तो एक तरफ वो स्पाइडरमैन है जिसे पूरी दुनिया जानती है, फ्रेंडली नेबरहुड हीरो जो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ ही लेता है चाहे उसकी पर्सनल लाइफ टूट रही हो। और दूसरी तरफ है एक ऐसा स्पाइडरमैन जो अंधेरे में जीता है, जिसकी दुनिया रंगों से नहीं सिर्फ स्याह और सफेद सच्चाइयों से भरी हुई है। स्पाइडरमैन या स्पाइडरमैन, कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, कौन ज्यादा डेंजरस है और कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन ज्यादा ब्रूटल है। अगर दोनों आमने सामने आ जाएं तो कौन जीतेगा? और सबसे बड़ा सवाल, कौन असली स्पाइडरमैन की फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करता है? आज हम सिर्फ कंपैरिजन नहीं करने वाले, हम एनालाइज करेंगे दोनों कैरेक्टर्स को हर एंगल से, उनके ओरिजिन, पावर्स, आईक्यू, कॉम्बैट स्किल्स, एक्सपीरियंस और बैलेंस के बारे में। वहीं पर्सनैलिटी को भी एनालाइज करेंगे और आखिर में डिसाइड करेंगे कि स्पाइडरमैन और स्पाइडरनोयर में असली किंग कौन है। स्पाइडरमैन नाम सुनते ही अक्सर पीटर पार्कर की इमेज दिमाग में आती है, एक टीनेजर, एक जीनियस और एक सुपर हीरो। लेकिन मल्टीवर्स के अंदर स्पाइडरमैन के कई सारे वेरिएशन एग्जिस्ट करते हैं। उन्हीं में से एक है स्पाइडरनोयर। ये कैरेक्टर नॉर्मल स्पाइडरमैन से इतना डिफरेंट है कि दोनों को एक कैटेगरी में रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जहाँ पीटर पार्कर होप का सिंबल है, वहीं स्पाइडरनोयर डार्कनेस का सिंबल है। जहाँ पीटर जोक्स मारता है, वहीं स्पाइडरनोयर क्रिमिनल्स को डराता है। और जहाँ पीटर साइंस पर भरोसा करता है, वहीं नोयर सर्वाइवल पर। अब बात करते हैं हमारे प्यारे स्पाइडरमैन के बारे में। पीटर पार्कर की कहानी लगभग सब जानते हैं। एक रेडियो एक्टिव स्पाइडरमैन ने उसे पावर दी, लेकिन उसे हीरो बनाया अंकल वेन की डेथ ने। विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये लाइन पीटर की जिंदगी का फाउंडेशन बन गई। उसके बाद पीटर ने अपने पावर्स को यूज लोगों की हेल्प करने के लिए किया। तो बात करते हैं स्पाइडरनोयर के बारे में। स्पाइडरनोयर की स्टोरी काफी डार्क है। सन 1930s के डिप्रेशन के इराद से भरी हुई दुनिया, क्राइम हर जगह है, करप्शन हर जगह है, और यहाँ पीटर पार्कर को एक मिस्टिकल स्पाइडर वाइट करता है। ये ओरिजिन साइंस से कम और मिस्ट्री से ज्यादा कनेक्टेड है। नोयर का वर्ल्ड होपलेस है, यहाँ हीरोज भी खुश नहीं रहते। इसी वजह से स्पाइडरनोयर की पर्सनैलिटी नॉर्मल स्पाइडरमैन से बिल्कुल अपोजिट बन जाती है। लेकिन डार्क एटमॉस्फेयर और यूनिकनेस के लिए स्पाइडरनोयर पॉइंट ले जाता है। स्पाइडरमैन और स्पाइडरनोयर का सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी पर्सनैलिटी है। वहीं स्पाइडरमैन हमेशा जोक्स मारता है, हमेशा ऑप्टिमिज्म की बात करता है, चाहे सामने थैनोस हो या ग्रीन गॉब्लिन। पीटर टेंशन में भी जोक्स मार देता है, वहीं स्पाइडरनोयर जोक नहीं मारता। उसकी प्रेजेंस ही थ्रेट है। वो क्रिमिनल्स को साइकोलॉजिकली ब्रेक करता है। उसकी आंखों में होप नहीं डिटर्मिनेशन होती है। एंटरटेनमेंट के नजरिए से देखा जाए तो स्पाइडरमैन यहाँ भी पॉइंट ले जाता है, और फियर फैक्टर के लिए स्पाइडरनोयर। तो बात करते हैं स्पाइडरमैन के आईक्यू लेवल की। पीटर पार्कर मार्वल हीरोज के स्मार्टेस्ट हीरोज में से एक माना जाता है। उसने खुद वेब शूटर्स बनाए हैं, एडवांस गैजेट्स बनाए हैं और कई बार एवेंजर्स की भी हेल्प की है। तो वहीं स्पाइडरनोयर की बात करें तो इंटेलिजेंट है, लेकिन साइंटिफिक जीनियस बिल्कुल नहीं है। उसकी इंटेलिजेंस स्ट्रीज, एक्सपीरियंस और डिटेक्टिव स्किल से आती है। इस कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो स्पाइडरमैन क्लियर विनर है। अगर कॉम्बैट स्किल्स की बात करें तो यहाँ कॉम्पिटिशन इंटरेस्टिंग हो जाता है। स्पाइडरमैन की फाइटिंग स्टाइल को देखा जाए तो फाइटिंग स्टाइल एक्रोबेटिक्स पर बेस्ड है। तो स्पीड, रिफ्लेक्सेस, स्पाइडर सेंस, ये सब उसे डेंजरस बनाते हैं। तो वहीं स्पाइडरनोयर ब्रूटल है। वो पंचेस से ज्यादा टैक्टिक्स यूज करता है, एनवायरनमेंट का यूज करता है और जरूरत पड़ने पर गन्स का भी यूज कर लेता है। लेकिन ओवरऑल फाइटिंग कैपेबिलिटी में स्पाइडरमैन पॉइंट ले जाता है। तो वहीं पावर्स की बात करें तो स्पाइडरमैन सुपर स्ट्रेंथ, स्पाइडर सेंस, वॉल क्रोलिंग, इनक्रेडिबल एगिलिटी, जीनियस लेवल इंटेलेक्ट। वहीं स्पाइडरनोयर की बात करें तो इनहेंस स्ट्रेंथ है, इनहेंस रिफ्लेक्सेस है, वॉल क्रोलिंग है, स्टील एडवांटेज है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विनर स्पाइडरमैन ही होता है। अब तक की बात करें तो स्पाइडरमैन कुछ कैटेगरीज में आगे लगता है, लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होने वाला है, क्योंकि अगली कैटेगरीज है विलन्स के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में, मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में और फाइनल बैटल के बारे में। और अगर स्कोर देखा जाए तो स्पाइडरमैन थोड़ा सा लीड में नजर आता है, लेकिन हर सुपर हीरो की असली पहचान उसके पावर से नहीं होती, उसके एनिमीज से होती है। और अब वक्त आ गया है ये देखने का कि स्पाइडरमैन और स्पाइडरनोयर ने किस लेवल की नाइटमेयर्स का सामना किया है। तो अगर स्पाइडरमैन के विलन्स की बात करें तो उसके विलन सिर्फ पावरफुल नहीं होते, वो पर्सनल भी हो जाते हैं। सबसे पहले आते हैं ग्रीन गॉब्लिन, एक ऐसा विलन जिसने पीटर पार्कर की जिंदगी बर्बाद कर दी। अंकल वेन की डेथ ने पीटर पार्कर को हीरो बनाया था, लेकिन ग्वेन स्टेसी की डेथ ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। और इस ट्रेजेडी के पीछे था नॉर्मल ऑसबॉर्न, ग्रीन गॉब्लिन। फिर आता है डॉक्टर ऑक्टोपस, एक साइंटिस्ट जो पीटर की तरह जीनियस था। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि पीटर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज की और ऑक्टोपस ने ऑब्सेशन। स्पाइडर सेंस भी उसके अगेंस्ट प्रॉपर्ली काम नहीं करता। और कई सारे विलन्स हैं जैसे क्रेवन द हंटर, मिस्टीरियो, सैंडमैन, लिजर्ड, किंगपिन, इलेक्ट्रो। स्पाइडरमैन की राउस गैलरी मार्वल की बेस्ट विलन गैलरीज में काउंट होती है। और वहीं अगर स्पाइडरनोयर की विलन्स की बात करें तो स्पाइडरनोयर के विलन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं। यहाँ एलियंस और मल्टीवर्सल थ्रेट्स कम होते हैं, यहाँ करप्शन होता है, क्राइम सिंडिकेट्स होते हैं, माफिया बॉसेस होते हैं और साइकोलॉजिकली ब्रोकन क्रिमिनल्स होते हैं। और नोयर की दुनिया में विलन्स को हराने का मतलब सिर्फ उसे पंच मारना नहीं होता,
कभी कभी पूरे सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना भी पड़ता है। उसका किंग पिन ज्यादा रियलिस्टिक और डेंजरस लगता है। उसके एनिमीज अक्सर पॉलिटिक्स, करप्शन, ऑर्गेनाइज क्राइम से कनेक्टेड होते हैं। अगर आइकॉनिक विलन्स की बात करें तो स्पाइडरमैन इजीली जीत जाता है। ग्रीन गॉब्लिन और वेनम जैसे विलन्स को बीट करना स्पाइडर-नोयर की बस की तो बात छोड़ो, औकात से भी बाहर है। स्पाइडर-नोयर के विलन्स डार्क हैं, लेकिन स्पाइडरमैन के विलन्स लेजेंडरी हैं। अब सवाल आता है कौन ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, एक्समैन और काउंटलेस विलन्स। उसने अर्थ लेवल थ्रेट्स भी फेस किए हैं। पीटर ने दुनिया बचाई है कई बार। तो वहीं स्पाइडर-नोयर का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग कैटेगरी में आता है। उसने कॉस्मिक मॉन्स्टर नहीं हराए, लेकिन उसने सर्वाइवल सीखा है। उसकी दुनिया में हर दिन एक बैटल है, हर गली डेंजर्स है, हर रात डेंजर्स है, हर मिशन डेंजर्स है। वो लग्जरी हीरो नहीं है, वो बैटलफील्ड हीरो है। यहाँ भी क्वांटिटी और स्केल के हिसाब से स्पाइडरमैन ही पॉइंट ले जाता है, सर्वाइवल और हार्डशिप के हिसाब से स्पाइडर-नोयर। अब आते हैं एक ऐसी कैटेगरी पर जो पावर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटल स्ट्रेंथ। तो स्पाइडरमैन वाले पीटर पार्कर की लाइफ ऑनेस्टली नाइटमेयर है। स्कूल प्रॉब्लम्स, कॉलेज प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, मनी प्रॉब्लम और ऊपर से विलन्स। हर बार फाइट करता है, यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। यहाँ होप कम है, डार्कनेस ज्यादा, फिर भी नोएल लड़ता रहता है। वो स्माइल नहीं करता, जोक्स नहीं मारता, लेकिन रुकता भी नहीं है। ये उसे मेंटली टेरिफाइंग बनाता है। इस कंपैरिजन के हिसाब से विनर देखा जाए तो यहाँ पर पूरा मैच ही ड्रॉ करना पड़ेगा। दोनों अपनी अपनी दुनिया के मॉन्स्टर्स को सर्वाइव करते हैं। अब इमेजिन करो तुम एक क्रिमिनल हो, रात के 2 बजे हैं और अचानक स्पाइडरमैन तुम्हारे सामने लैंड करता है, तो ये स्कैरी होगा? तो जवाब है हाँ। लेकिन अब इमेजिन करो 1930s की डार्क स्ट्रीट, बारिश हो रही है, सब तरफ अंधेरा है और अचानक स्पाइडर-नोयर शैडो से बाहर आता है। ऑनेस्टली मैं तो वहीं बेहोश हो जाता। स्पाइडरमैन फियर क्रिएट करता है, लेकिन उसका गोल फियर नहीं होता। तो स्पाइडर-नोयर की बात करें तो फियर ही उसका वेपन है। क्रिमिनल्स उसका नाम सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल बैटमैन जैसा लगता है। इसे आप स्पाइडरमैन का बैटमैन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट जाता है हमारे प्यारे स्पाइडर-नोयर के खाते में। ये कैटेगरी पावर से नहीं, ऑरा से डिसाइड होगी। तो हमारे स्पाइडरमैन रेड और ब्लू सूट पहनता है, फ्रेंडली एटीट्यूड, क्लासिक सुपर हीरो वाइब्स। तो वहीं स्पाइडर-नोयर ब्लैक ट्रेंच कोट पहनता है, फेडोरा हैट, डार्क गॉगल्स, 1930s के डिटेक्टिव वाले लुक में रहता है। तो स्टाइल के मामले की बात करें तो स्पाइडर-नोयर डेंजरस लेवल पार करके कूल लगता है। तो अब तक के कंपैरिजन में आप किसके साइड हो, स्पाइडरमैन या स्पाइडर-नोयर? कमेंट में जरूर बताना। लेकिन आंसर देने से पहले फाइनल राउंड देख लेना, क्योंकि असली बैटल अभी बाकी है। Who will win in a fight? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर स्पाइडरमैन और स्पाइडर-नोयर आमने सामने आ जाएं, तो कौन जीतेगा? फर्स्ट ग्लैंस में लगता है कि स्पाइडरमैन, और आपको भी यही लग रहा होगा। लेकिन बैटल इतनी सिंपल नहीं है। तो तुम्हें पता होगा बैटमैन कैसे जीतता है सुपरमैन से। बैटमैन के पास कोई पावर्स नहीं थी, कोई स्ट्रेंथ नहीं थी और कोई मैजिकल पावर्स। इस सिचुएशन में स्पाइडरमैन का स्पाइडर सेंस और सुपीरियर एबिलिटी ह्यूज एडवांटेज देगा। स्पाइडर-नोयर डेंजरस है, लेकिन पीटर पार्कर फास्टर है, स्ट्रॉन्गर है और ज्यादा वर्सटाइल है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो विनर स्पाइडरमैन ही होगा। अब तक की पूरी वीडियो देखने के बाद लगता है कि स्पाइडरमैन क्लियर विनर है, और सच कहूं तो मोस्ट सिचुएशन में पीटर पार्कर ही जीतेगा। लेकिन इसका मतलब है कि स्पाइडर-नोयर के पास जीतने का कोई चांस नहीं है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर फाइट पावर से नहीं जीती जाती। स्पाइडरमैन एक हीरो है, वो बचाने आता है। स्पाइडर-नोयर एक हंटर है, वो शिकार करने आता है। अगर बैटल किसी खुली हुई जगह पर हो, दिन के उजाले में हो, तो स्पाइडरमैन जीतेगा। लेकिन अगर बैटल नोयर की दुनिया में हो, जहाँ हर कोने में शैडो हो, तो गेम चेंज हो सकता है। स्पाइडर-नोयर सीधा सामने से अटैक नहीं करता, वो ऑब्जर्व करेगा, वेट करेगा, पीटर के हैबिट्स समझेगा और उसकी वीकनेस ढूंढेगा, और फिर अटैक करेगा जब पीटर लीस्ट एक्सपेक्ट करेगा। यही वजह है कि नोयर डेंजरस है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। स्पाइडरमैन को पता है कि ग्रीन गॉब्लिन क्या करेगा, वेनम क्या करेगा, डॉक्टर ऑक्टोपस क्या कर सकता है, लेकिन स्पाइडर-नोयर उसके नेक्स्ट मूव गैस करना लगभग मुश्किल है। और एक और चीज है, फियर। स्पाइडरमैन क्रिमिनल्स में फियर क्रिएट करता है। स्पाइडर-नोयर फियर को वेपन बना देता है। वो ओपोनेंट को फिजिकली हराने से पहले मेंटली एग्जॉस्ट करता है। तो क्या स्पाइडर-नोयर स्पाइडरमैन को हरा सकता है? तो जवाब है हाँ, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में। और अगर वो पीटर को साइकोलॉजिकल लेवल पर डिस्टर्ब कर दे, तो स्पाइडर-नोयर के पास अपसेट विक्ट्री की पॉसिबिलिटी जरूर है। लेकिन ओवरऑल कंपैरिजन में स्पाइडरमैन ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इंटेलिजेंट है और ज्यादा अकम्प्लिश्ड है। इसलिए मेजोरिटी बैटल्स में विनर स्पाइडरमैन ही रहेगा। पर एक बात याद रखना, कभी कभी हिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो नहीं लिखता, कभी कभी हिस्ट्री उस हीरो को याद रखती है जो इम्पॉसिबल ऑड्स के अगेंस्ट खड़ा हो। स्पाइडरमैन होप का सिंबल है, लेकिन स्पाइडर-नोयर प्रूफ है कि अंधेरे में भी कोई हीरो पैदा हो सकता है। तो दोस्तों, आज की बैटल में ऑफिशियल विनर चाहे स्पाइडरमैन हो, लेकिन स्पाइडर-नोयर ने ये जरूर प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ स्पाइडरमैन का डार्क वेरिएशन नहीं है, वो अपने आप में एक कंप्लीट लेजेंड है। अब आप बताओ, अगर ये बैटल सच में होती तो आप किस पर बैट लगाते, स्पाइडरमैन या स्पाइडर-नोयर? कमेंट सेक्शन में अपना विनर जरूर लिखना। और अगर आपको ऐसी डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो पसंद है तो अगला कंपैरिजन हो सकता है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं अगली वीडियो जरूर लाऊंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम एक्सप्लोर करेंगे और भी डेंजरस मैचअप्स, और जैसे स्पाइडरमैन वर्सेस बैटमैन, ओमनी-मैन वर्सेस होमलैंडर और बहुत सारे एपिक कंपैरिजंस। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।